निरत्य प्रार्थनां करोमि यस्वानुभावमखिल सुतसारमेक निष्कलङ्के भालस्थले लेपनमाचरामि मल्लीभवं मौलिगले तले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एतान् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतसजातः पतरे के आसीद सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाः विकाविदेमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। सभी खड़े हो जाएं, आरती वासुदेवस्य आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला ओ गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर वाला बाला ओ बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला हो श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांत काली काली। गगन सब अंग कांत काली काली। राधा चमक रही आली आली। राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाड़े बनवारी बनवारी ओ लतन में ठाड़े बनमाली बनमाली। कमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ कनक में मोर मुकुट बिलसे बिलसे। कनक में मोर मुकुट बिलसे बिलसे। देवता दर्शन को तरसे तरसे ओ देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन को सुमन बहुत बरसे बरसे ओ गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे।
बजे मुन चंग मधुर मिन दुंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चरण ते प्रकट भई गंगा गंगा चरण में प्रकट भई गंगा गंगा कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा कलुष कले हारिणी श्री गंगा श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा बसी शिव शेष जटा के बीच हरे अध खींच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट हो चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु चहु दिसे गोप ग्वाल धेनु धेनु हो चहु दिसे गोप ग्वाल धेनु धेनु हसत मृद मंद चांदनी चंद कटत भव भुत तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमारार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् हकी जय श्री कृष्ण। भगवत पुराण को आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए और व्यास जी महाराज को आप सबकी ओर से नमन और हृदय से प्रणाम करते हुए आज हम कथा के सप्तम दिवस की ओर प्रवेश कर चुके हैं। आज की कथा में श्री सुदामा चरित, नव योगेश्वर संवाद और श्री सुखदेव जी की विदाई, ये प्रसंग हमारे आज के कथा में है। और आज तक 7 दिनों तक आप सभी ने शांतिपूर्वक इस कथा को सुना, उसके लिए मैं साडा परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक वंदन करता हूं। आज मैं माल्यार्पण के लिए साज श्री ताराचंद जी लोहिया और किशन जी लोहिया नागौर से पधारे, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधार कर कथा पुराण पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साजी श्री ताराचंद जी, किशन जी लोहिया। मैं आमंत्रित करता हूं साजी श्री ओम प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी मंत्री कलकत्ता से पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर पधार कर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद जी, चंदा देवी कंकानी सुजानगढ़ से पधारे, उनसे भी निवेदन के मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद जी चंदा देवी कंकानी सुजानगढ़। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्र प्रकाश जी, सुनीता जी मालपानी बेंगलोर से पधारे हुए हैं, कृपया व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें।
मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लक्ष्मी नारायण जी श्रीमती कृष्णा देवी डागा से, कृपया मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी श्रीमती कृष्णा देवी डागा बेंगलोर से पधारे हैं। श्री बसंत जी श्रीमती अनसुईया सारडा बेंगलोर से पधारे, उनसे निवेदन है कि माल्यार्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अनसुईया देवी सारडा और श्री बसंत जी सारडा। श्री जुगल किशोर जी त्रिवेणी, श्री जुगल किशोर जी त्रिवेणी देवी सोमानी सुजानगढ़ से पधारे हुए हैं, कृपया पधारे हैं, माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राधे श्याम जी इंदु बाला सोनी ओसिया से पधारे हुए हैं, कृपया कथा पुराण पर माल्यार्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे श्याम जी इंदु बाला सोनी ओसिया। मैं निमंत्रित करता हूं श्री राधे श्याम जी निर्मला देवी लड्डा जयपुर से पधारे हैं, कृपया मंच पर पधार कर कथा पुराण को माल्यार्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे श्याम जी निर्मला देवी लड्डा जयपुर। सूरत से पधारे हुए माननीय श्रीमती एवं श्री श्रीनिवास जी महेश्वरी सारडा, जो सारडा कुटुंब परिवार से ही जुड़े हुए हैं, उसी परिवार से वो भी संबंधित हैं। और पिछले माह तुलसी विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से इन्होंने सूरत में किया था। श्रीमती एवं श्री श्रीनिवास जी महेश्वरी सारडा, आप भी सारडा कुटुंब परिवार के अंग हैं। और माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई सुरेश जी लखोटिया और शोभा भाभी लखोटिया को, कृपया मंच पे आए और गुरुजी से आशीर्वाद लें। अब तक सारे कार्यक्रम का कार्यभार, मंच संचालन का कार्यभार भाई सुरेश जी लखोटिया बखूबी निभा रहे थे। एक बार जोरदार सुरेश की तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच भाई शिवरतन गग्गड़ आज ही आए हैं बंबई से, अगर वो सभागार में हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे आए और गुरुजी से आशीर्वाद लें। भाई शिवरतन गग्गड़ नहीं है? ठीक है। भागवत महापुराण की श्री कृष्णाय नमः। श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु परम दयालभ्यो नमो नमः। हम सदा पर भवग्नमभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रकुटी विशाल रत्नारे नैनने परे दरस पाऊं बारों छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन ना सावर कीर कोटि काम को लजाऊं अधर अरुण दसन पात कुंद कलिका बिसात कमल कोस आनन द्रग मधु फुले बसाऊं मधुर वचन मंद हास होत चांदनी प्रकाश जय जय हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आज बड़े प्रेम से मतलब है जो वाणी से कह रहे हैं उसी पर मन केंद्रित हो जाना चाहिए। जैसे अधरम मधुरम तो भगवान का मुख कमल का तो दर्शन किया, तो अधरम मधुरम अधर पर आपका ध्यान केंद्रित हो गया। अधरम मधुरम फिर क्या बदनम मधुरम फिर क्या नैनम मधुरम फिर क्या जी हसितम मधुरम। प्रभु के माने हंस रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये भाव मन में बस जाए हमेशा के लिए, झांकी विद्यमान हो जाए तो भैया जीवन सफल हो जाए। प्रेम से बोलो जय जय। राधे मधुरं हृदयं मधुरं
मधुरम भ्रमितं मधुरम रमितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपति जय हो रखिलं मधुराधिपति रखिलं मधुरं रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं गोपा मधुरा
फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराज जय हो मधुराज अखिलं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नग लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय गोपाल श्री गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे और सांवरे कन्हैया की जय ब्रज के गोपाला की जय प्यारे प्यारे नदलाला की जय जाओ माखन खायाओ भूख लगी होगी जय हो जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी लाल की दिव्य अनुकंपा से और गिरधर गोपाल की पूर्ण कृपा से इस प्रांगण में सप्तम दिवस की कथा का विश्राम होने जाएगा। आज इस प्रांगण में विश्राम होगा। समाप्त भगवान की कथा कभी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कथा तो चलती रहती है। कैसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन हो गया जब मीरा जी ने कहा कि मैं अपना गिरधर ले जाऊंगी। कैसे ले जाओगी भाई? तुम ये नहीं ले जा सकती हो। कितने बना दी यार, तेरी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, इतने में से तू अपने को पहचान लेना और ले जाना।
सब जितने भी थे एक जैसी विग्रह बनाई गई और सारी विग्रह विराजमान करा दी गई कि देख, अगर तेरा भाव, तेरी निष्ठा सच्ची है और वो साथ में जाना चाहता है, तू पहचान कर लेना, साथ में ले जाना। अब वो सब विराजमान कराए और आंखों से पट्टी बांधी, सब पकड़ लो, कौन से हैं तुम्हारे वाले। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, जब तैयारी हो रही थी कि मैं अपने को पहचानती हूं, तो कान में ऐसे धीरे से कह दिया कि देख, मेरी पहचान ये होगी जब तू देखेगी ना, आंख तो तेरी बंद है, बंसी को देखेगी, हाथों को भी देखेगी, तो उंगली ना मैं ऐसे, बाकी तो ऐसे, और बाकी उंगली ऐसे, बाकी सबकी उंगली ऐसे, उंगली ऊपर कर दूंगा। पहचान लेना, मैं ही तेरा गिरधर हूं, मैं तेरे साथ ही चलना चाहता हूं। जैसे देखती हुई जा रही थी तो महाराज वो गिरधर को क्या देखा, बंसी पर हाथ घुमाया, फिर हाथों पर हाथ लगाया। ये नहीं है, धीरे धीरे करके कि कैसे पहचान पाएगी। पर जब वो वास्तव में जो गिरधर थे, जिनको लगाव था, जो साथ में जाना चाहते थे, जैसे नंबर आया तो उन्होंने लेकर के वे उंगली ऐसे कर दी, यही तो है मेरे, बन की यही है, पक्का देख ले तू, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए कि नहीं यही है पक्का, कि वास्तव में तेरा भाव भी पक्का, ये गिरधर तुम्हारे साथ ही जाना चाहते। ऐसा भाव हो, ये उदाहरण है। और ये भाव मन में बिना संतों की कृपा से इस भाव का रह पाना ये संभव नहीं है। रसकों की कथा है, रसकों का भाव है। हमारे ब्रज में ही ब्रजवासी के हैं, सबको राइट नहीं है कि हमारी प्यारी राधे। ये प्रश्न ने आज फिर सवेरे सवेरे क्या राधे रानी को प्रिया बोलते हैं, हमारी प्रिय राधे, प्रिय राधे, तो ऐसे तो ठीक नहीं है। लेकिन रसिकों के भाव के अनुसार प्यारे की प्यारी अति प्यारी होगी। श्री राधा रानी वास्तव में कृपा करें, दोनों एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। आज इस झांकी का दर्शन तो किया ही, पंजों मानिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या सुंदर झांकी थी रात। कथा का जब विश्राम हुआ था रुक्मणी रमण भगवान की, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। कितना सुंदर वर्णन और ऐसी सुंदर झांकी सांवरे कन्हैया की और श्री राधा रानी की। हमको स्मरण आ गया तो हम सुबह बताए थे, अभी बताते हैं कि ये तो बनमाल, दोनों की झांकी का दर्शन करें फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों राधा कृष्ण विराजमान हैं। ये तो बनमाल, उन्होंने क्या पहनी है? बनमाल। ये तो बनमाल उत भ्रकुटी विशाल, ये तो माथे पे मुकुट, ये तो बेंदी भाल दीनाए, इत पीतांबर, इत चूनरी अनूप रंग, इत श्याम रंग, इत गौर रंग बीनाए, इत सो बांसुरी बजावत अनूप रंग, उतहु सो नूपुर बजत रवि झीना है। जोड़ी ये अनूठी, लगे उपमा सब झूठी, राधा सोने की अंगूठी, कृष्ण नीलम नगीना है। जय हो। ये भाव की कथा है। दोनों ऐसे सुंदर हैं। और आज रुक्मणी रमण भगवान का विवाह उत्सव आप सब सम्मिलित हुए। प्रद्युम्न जो भगवान के बड़े रानी है ना रुक्मणी, उनसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न ये कौन है? ये कामदेव।
वो ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आया। सम्रासुर को बताया गया कि ये तेरा काल जो है ना, भगवान के यहां पर पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया है। सम्रासुर कहता है कैसे मारूं? कि भाई उसके लिए तो तुमको ही जाना पड़ेगा, कि मैं तो ऐसे जा नहीं सकता। कि चोरी करके ला तो सकते हो। कई बार प्रयास किया, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र तो पहरा दे रहा है। अंदर आए कैसे? नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आ जाना, मैं सुदर्शन चक्र को थोड़ा सत्संग में लगा लूंगा। आज सुदर्शन जी घूमते ही रहते हो। अरे सुनो, कभी कभी भगवत चर्चा भी किया करो। सत्संग में लगाया और सम्रासुर से कह दिया। सम्रासुर चुरा करके ले गया प्रद्युम्न को कि यही मेरा काल, तो समुद्र में डाल दिया। एक विशाल मछली उसको निगल भी गई और वो मच्छूरों ने उस मछली को पकड़ा। उसके बाद विचार करने लगे कि इतनी विशाल मछली, इसको अगर सम्रासुर राजा की भेंट में देंगे तो पता नहीं हमको वो क्या बख्शीश देंगे। जिस मछली को डाला था समुद्र में, और वही मछली मच्छूरों के द्वारा भेंट में चली गई सम्रासुर की दरबार में। सम्रासुर ने बड़ा प्रसन्न होकर के कुछ बख्शीश भी दिलवाया। कहा कि पाकशाला में भिजवा दो। वहां पर मायावती पाकशाला की व्यवस्थापिका थी। वो मायावती कौन? रति। जब मछली का पेट फाड़ा गया तो ये सुंदर कामदेव के रूप में प्रद्युम्न बाहर निकल करके आए। इसको बताया था नारद जी ने कि तुम्हारे पति हैं। तो इसने रासायनिक विद्याओं के द्वारा उसको बड़ा कर लिया। जब बड़ा किया तो मां, तुम ऐसी चेष्टा करती हो जैसे एक पति एक पत्नी के साथ करता है। ऐसा क्यों? कि आज मैं तुमको बताए देती हूं, तुम मेरे पति ही हो। पूरा वृतांत पता चला और सम्रासुर के सभा में आ करके आज सम्रासुर को प्रद्युम्न ने मार दिया। चुरा के लाया, समुद्र में डाला, मछली निगली और कहा कि आप न जावे ताहि पे और ताहि कहां ले जाए। एक कबूतर था और कबूतरी उसके साथ थी। यमराज की दृष्टि पड़ गई। यमराज ने उसको देखा। जो यमराज ने देखा, कबूतर तो घबरा गया। यमराज का देखने का मतलब है कि अब तो अंतिम समय आ गए। वहां गरुड़ भगवान पधारे। कहो भाई, क्या यहां दाना चुग रहे हो कि दाना नहीं चुग रहा हूं? अब तो सोच रहा हूं कि अंतिम समय आ गया। कैसे? तुमको कैसे पता है अंतिम समय आ गया? कि भैया अंतिम समय आने का मतलब यह है कि यमराज यहीं डोल रहा है और मेरी मृत्यु आ गई। तो बताओ मुझसे क्या चाहते हो? कि भैया यहां डोल रहा है यमराज। तुम एक काम करो, मुझे किसी भी तरह से तुम समुद्र के उस पार पहुंचा दो। अच्छा, कि तुम पहुंचा सकते हो। कबूतर को गरुड़ ने बिठाया और समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। लौट करके गरुड़ आए, यमराज सामने से। कहो महाराज, अरे किसको देखते भाई डोल रहे हो? जिसको तुम देख रहे थे ना, उस कबूतर को, उसको तो मैं बहुत दूर छोड़ करके आया हूं समुद्र के उस पार। कि यही तो मैं सोच रहा था उसको देख करके कि उसको मरना है वहां। ये यहां पर कैसे है? उसको मरना है 7 समुद्र पार, और ये यहां पर है।
इसका मतलब तुम छोड़ करके आ गए। गरुड़ कहने लगे वास्तव में मैं तो बचाने के लिए गया था, और मुझे क्या पता कि वास्तव में जिसकी जहां मृत्यु लिखी होती है, मृत्यु भी कहती है महाराज कि मैं बिना बहाने के किसी पे नहीं जाती, कुछ ना कुछ बहाना अवश्य लग जाता है। भगवान के 8 विवाह जो हुए पटरानियों के साथ, वो कौन कौन से हैं कि भैस्मी जाम्बती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेत्यस्तोपट्ट महास्त्रिया। एक भगवान का विवाह हुआ, पहला रुक्मिणी जी के साथ। विवाह प्रसंग सुन करके ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि विवाह महोत्सव मंगल बधाई मनती रहे घर में। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो विवाह उत्सव तो वही सुने। और मानस को उठा करके देखिए, उसमें चौपाई में लिखा हुआ है जो सुने जे नर गावहीं। जो सुनते हैं और गायन करते हैं विवाह महोत्सवों का, तो मंगल महोत्सव मनते रहते हैं। हाँ, तो पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, और तीसरा विवाह सत्या यानी सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, और छठवां विवाह नग्नजिति के साथ जो सत्या हैं, और सातवां भद्रा के साथ, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से 8 विवाह पटरानियों के साथ हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। के बंदो द्वार केस द्वई वेर 3 तापहारी, ये 4 वेर बंदों कर चक्र के धरैया को। के पांडव सखा को 5 वेर 6 वेर श्याम, और 7 वेर बंदों 7 बैल के नथैया को। खूंखार बैल 7, इनको जो एक साथ नाथेगा अपनी पुत्री का विवाह करूंगा उसके साथ। तो भगवान ने ऐसे बैल जो मरखने थे एक ही बार में उनको नाथ लिया। तो 7 वेर बंदों 7 बैल के नथैया को। कि 8 पटरानी पति 8 वेर बंदों। कि 8 पटरानी पति 8 वेर बंदों, और 9 वेर बंदों नवनीत के चुरैया को। के बंधन करत 10 वेर 10 रूप धारी। कि बंधन करत 10 वेर 10 रूप धारी। के बार बार बंदों बाबानंद के कन्हैया को। बार बार बंदों बाबानंद के कन्हैया को। भगवान के 16,100 विवाह हुए। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र, ये इन्होंने कितनी ही कन्याओं का हरण करके अपनी जेल में बंद कर रखा है, और कहता है कि 21,000 पूरी हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। नारद जी ने भगवान नारायण से कही जाकर के द्वारकानाथ से, महाराज कैसे भी जिन बालिकाओं को जेल में बंद किया है उनको आप ही मुक्त करा सकते हैं, प्रत्येक प्राणी को मुक्त करने वाले। तो महाराज उन कन्याओं ने कहा बिगाड़ा है? यहां रुक्मिणी जी को साथ लेकर के नहीं, सत्यभामा जी को साथ लेकर के इसलिए आए कि सत्यभामा ये पृथ्वी जो है क्या उनकी पुत्री है, और ये पृथ्वी का पुत्र है।
सत्यभामा पृथ्वी स्वरूपा है। यहां पर जब राक्षसों का आतंक पृथ्वी के मन में भय आतुर थी, तो मेरे बारह प्रभु जब पृथ्वी को उठा करके लाए, तो स्पर्श होने पर भगवान का ही पुत्र ये भौमासुर है। लेकिन चिंतन उस वक्त में पृथ्वी को रहा किसका? दैत्यों का। इसलिए भगवान का पुत्र होने पर भी ये दैत्य रहा। और आज भगवान ने इस भौमासुर को मार दिया। और जितनी भी कन्याएं भगवान की जेल में बंद थीं, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित सबको जब छुड़वाया भगवान ने, सब बाहर निकल करके आई, तो ऐसे भगवान के मुख कमल की ओर देखते हुए प्रणाम प्रार्थना करने लगी हैं और कहती हैं धन्य है मेरे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो अपने अपने गांव नगर घर के लिए प्रस्थान करो। कहने लगी नहीं नहीं, हम अपने गांव अपना नगर अपने घर जाना नहीं चाहती। हमको कौन अपनाएगा? इतना समय से तो हम जेल में बंद इसके कारागृह में पड़ी थी, हम नहीं जाना चाहती, मर जाना अच्छा है। भगवान ने हंसते हुए कि मर जाना अच्छा है या फिर आपका मुख कमल देखती रहे, आपकी कृपा बनी रहे। सत्यभामा ने कहा सुनो हम समझ गए, जितनी भी थी महाराज 16,100 ये संख्या थी, सबको बिठाया और एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ भांवर डाली। भांवर पड़ गई तो 16,108। वही ब्राह्मणों का आशीर्वाद काम दे रहा है कि श्री राम जैसे तुमने स्वर्ण प्रतिमा दान में दी है, एक एक के प्रत्युपकार में एक एक 1000 मिले। इनके एक एक की महाराज 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का विधान बनता है। और प्रद्युम्न के जो पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध महाराज एक दिन ऊषा ने बाणासुर की जो पुत्री हैं स्वप्न में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई और नहीं अनिरुद्ध जी महाराज। चित्ररेखा सहेली थी कि देखो जैसा मैं मन में भाव रखूं, जो जैसा बताऊं, तुमको ऐसा वरदान प्राप्त है, वैसा ही चित्र बना करके सामने दिखा सकती हो। एक पुरुष का स्वप्न में दर्शन हुआ, समझ में नहीं आता, जरा बताओ तो, चित्र बनाओ जैसा मैंने देखा है। उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने बनाना प्रारंभ किया तो द्वारकानाथ का चित्र बन गया, यानी बाबा का। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नहीं है। अच्छा इसमें कुछ हाँ थोड़ा सा और इसको ठीक कीजिए, है ऐसा, पर ये नहीं है। तो महाराज फिर प्रद्युम्न का बनाया कि हाँ बहुत कुछ मिलता हुआ है, और जब और थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिए। अनिरुद्ध का बनाया कि हाँ यही है, ये तो भगवान कृष्ण के कौन हुए? हाँ पोते हुए। आपके यहां पोते बोलते हैं, हमारे यहां नाती बोले हैं। बाबा पापा और नाती हमारे यहां ब्रज में बोलते हैं। खैर हाँ तुम्हारे यहां बेटी के लड़के को बोलते हैं, हमारे यहां बेटी के लड़के को देवता बोलते हैं, देवता। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और देवता है पूरा देवता। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले देवताओं को बुलाते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ भी बुलाते हैं, सब जगह बुलाते हैं। अब वो देने लेने में अंतर थोड़ा बहुत कमती बढ़ती हो सकता है, बाकी तो काम तो सब उतना ही होता है। अरे जब बहन का आता है मौका मांगने का तो द्वारे पे खड़ी हो जाती है, ऐसे भीतर नहीं जाओगे, लाओ निकालो। तो फिर भैया भाई का जो होता है संबंध के सुन नहीं रही है तू, मैं भीतर चल के दे दूंगा, मेरी जेब में कचूना है ना, यही निकाल।
तो एक काम कर, मैं तो यहां जो दे रहा हूं तो भीतर जाके वापस दे दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हास प्रयास ठिठोली होती है। तो आज अनिरुद्ध को ये समाचार मालूम पड़ा और अनिरुद्ध आए यहां पर उषा से बात करने लगे। बाणासुर को पता चला तो कारागृह में डलवा दिया कि तुम्हारी कन्या से एक परपुरुष मिलने के लिए आया। भगवान के पास नारद जी पहुंचे, महाराज संख्या तो बहुत बढ़ गई है आपके परिवार की, पर कम से कम शाम को तो संभाल लिया करो। कितने हैं पुत्रों, कितने हैं नाती? क्यों कि महाराज थोड़ा सा रजिस्टर मेंटेन करो, नहीं है तो सुरेश लखोटिया जी जैसे कहुए बैठा दो व्यवस्था। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन क्या हुआ बताओ ना। अरे बाणासुर के यहां पर तुम्हारे जो पौत्र हैं बंदी बने पड़े। अच्छा, भगवान को क्रोध आया, सेना को तैयार किया, और जो सेना को तैयार किया महाराज, बाणासुर से युद्ध छिड़ गया। 1000 जिसकी भुजाएं हैं बाणासुर की। भगवान शंकर का परम भक्त एक एक करके भगवान ने सारी भुजाओं को काट दिया। अब तो उसने कहा कि अब ये तो बात ठीक नहीं। भगवान शंकर की आराधना की, हे भोलेनाथ पधारो, आपके भक्त पर विपत्ति पड़ी है। अरे अभी के लिए तो मैं पूजन कर रहा था, अर्चन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरा साथ देना प्रभु। आज से बड़ा कौन सा समय आएगा, आज साथ दो ना। वैसे भी सुना है हमने तो, करालम महाकाल कालम कृपालम, आओ ना। शंकर भगवान जब ही घोटा छानी करके आए, जब ही अभिषेक है कि पूर्ण है, और सोई चल दिए चेला के चक्कर में कि भाई चेला पर विपत्ति पड़ी है, एक काम करो सेना तैयारी करो। तो सबसे पहले गणेश जी तैयार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जिनके सेना में सबसे पहले गणेश जी हैं, तो वहां कोई हरा सकता है उनको? अब गणेश जी आगे आगे, फिर भगवान शंकर पीछे पीछे। उधर से भगवान की सेना कि उधर से गणेश जी आ रहे हैं। अब तो जीतना संभव नहीं है। प्रद्युम्न समझ गया कि गणेश जी बैठे हुए चूहे पर। अब गणेश जी भी विशाल और चूहा भी विशाल। गणेश जी बैठे चूहे पर, तो इसके लिए कुछ नाटक करना पड़ेगा। जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हैं वो बिलाव बन गए। समझ गए नहीं? बिलैया बिलाव बन गए। और सबसे पहले उधर से गणेश जी और इधर से बिलाव के रूप में प्रद्युम्न जो सामने आए। जो चूहा ने देखा, रे बिल्ली, और चूहा भागा वहां से गणेश जी को लेकर के। राधे राधे। इतनी देर में सामने जो दिखे गणेश जी हटे, और भोलेनाथ ने कहा कि किन को सामने हमको तुमने खड़ा किया है, हमारे आराध्य हैं, आज तो हमको लड़ाना चाहते हो? तैयार थे महाराज दोनों, युद्ध भी हुआ ऐसा भी वर्णन है। पर गणेश जी के भग जाने पर सब कुछ सफलता ठाकुर जी को ही मिली, नहीं तो सफलता ठाकुर जी को भी नहीं मिलती। गणेश जी तो गणेश जी महाराज। अब तो कहा कि क्या करना चाहिए कि तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पौत्र के साथ में संपन्न कर दो। यह निर्णय हुआ। उषा का विवाह और अनिरुद्ध जी के साथ संपन्न हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक राजा था जिसका नाम था नृग। देखो एक बात समझ में की है, हम लोग पाप करते हैं सावधानी से, बहुत सावधानी से। देखो हमने झूठ बोला था, किसी को पता नहीं चले, हजारों फोन करने पड़ जाए, देखो पता नहीं चल जाए हमने फलाना काम गलत कर दिया है। यानी पाप करते हैं सावधानी से, कोई देख नहीं ले, और पुण्य करते हैं असावधानी से। यानी भगवान के पूजन में जा रहे हैं तो कैसा वस्त्र पहन के जाएं? चंदन सही है कि नहीं है? आसन महाराज को दिया कि नहीं दिया? दूध सही है कि नहीं? समधा सही है कि नहीं? और जो वस्त्र भी चढ़ाया हमने देवता को, वो वस्त्र भी सही है कि नहीं? जो उनके अपने आराध्य को अर्पित करने के बाद जो पुजारी जी हैं या पंडित जी हैं या कोई भी हैं लेंगे, तो उनके उपयोग में भी वो वस्त्र आएगा कि नहीं? ये कितनी बड़ी बात है।
हम पहले जाते हैं क्या, हाँ महाराज तो पूजा का सामान निकाल दो, इतनी धोती ऐसा वो ऐसा, हाँ हाँ लीजिए। अरे पूजा का हमने बोला है ना, ओ ठहरो ठहरो ठहरो, तो भीतर से अलग निकाल के लाता है छोटी छोटी ऐसी तो गमछा लेके आएगा जिसमें चाय भी नहीं छने। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब पंडित जी तो पहनेंगे क्या उसको, क्यों भाई, बात ठीक है कि नहीं है? अरे जब भगवान ने 28 प्रकार के अपराध हैं, उसमें से एक अपराध ये भी बताया है कि ईश्वर ने तुमको समर्थ बनाया है, तो आप जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसको मैं उदारता बरतो, कंजूसी मत बरतो। फल है, अरे पूजा के लिए चाहिए तो वो भी सामने वाला ढकेल वाला जो वैसे खराब होने वाले केला है उनको निकाल लाए, और वो बड़े प्रेम से ले रहे हैं, हाँ हाँ पूजा के लिए चाहिए वो थोड़ा, अरे थोड़ा कि अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए भावी तो है। रामा भक्त थे और रामा भक्त की एक विशेषता थी, वैसे ग्वारिया थे बेचारे, पढ़े लिखे नहीं थे, और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज उनके शिष्य थे। आकर के उन्होंने कहा गुरुजी हमको दीक्षा दे दीजिए, और गांव छोड़ करके मैं आया हूं, क्या सेवा कर सकते हो? गऊ चराने की सेवा में अच्छी कर लूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आओ, गऊ चराने की सेवा करते थे। स्थान में एक दिन क्या हुआ, एकादशी आ गई, और एकादशी आई तो कहा कोठारी भंडारी रसोईया होते ना, भैया आज एकादशी है, कौन कौन व्रत रहेंगे? मान के पूरे आश्रम में रहेंगे, सभी लोग व्रत रहेंगे, यहां रहते हैं। ये वो रामा बोला अढ़ैया, अढ़ैया का मतलब है 2.5 किलो, 2.5 किलो उसको आटा चाहिए। हाँ महाराज, प्रेम से पातो, उसका नाम पड़ गया अढ़ैया। ए अढ़ैया, वो गांव वाले बोलते थे बहुत खाता है, यहाँ तेरा लालन पालन ना होने वाला नहीं, यहाँ कौन देगा इतना तुमको, अच्छा है किसी आश्रम में चले जाओ। जो परेशान होते हैं वो आश्रम में जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, वहां सेवा संभाल लेते हैं। क्यों भाई, तुम व्रत नहीं रहोगे कि नहीं? अपने भैया व्रत रहने ना, हमने कभी व्रत रहे हैं और ना हम रह सकते। अच्छा तो एक काम कर, यहां तो कुछ बनेगा नहीं, तुम चले जाओ, गऊ चराने जाते ही हो, आटा ले जाओ और आलू भी ले जाना, भरता बनाना चोखा, और अन्ने होते ना गऊओं के, वहीं अपने से सेकना और प्रेम से लेकिन ध्यान करना, ठाकुर जी का भोग लगा करके जब ही खाना। यहाँ की परंपरा ये है। अब रामा तुलवा करके 2.5 किलो ले गया। कितना ले गया? आवाज बड़ी कम आई। कितना ले गया जी? क्या ले गया? आटा। और आलू ले गया 8। और बड़े प्रेम से जाकर के वन में मोटे 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 टिक्के, और बनाने के बाद चोखा बनाया और कहा कि मेरे लिए आज्ञा हुआ, गुरु का आदेश क्या, कि उनका ध्यान करके ठाकुर जी श्री राम जी का तब मुझे पाना है। तो पहली रोटी छोटी सी बनाई, वो तो गऊ को खवाए देगी, और बाकी बाद में राम जी को ध्यान कियो, बड़े सच्चे मन से ध्यान कियो तो राम जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे 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 जय। अब राम जी को 56 भोग, राबड़ी और रबड़ी तो सब मिलती हैं, लेकिन ये सूखे टिक्कर कहां मिले हैं? बड़े प्रेम से पाए, और इतने प्रेम से पाए राम जी ने कि वाके लिए आधे छोड़े, आधे ने स्वयं पाए गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब दूसरी बार जब नंबर आया, ए महाराज आटा दे दो 5 किलो। क्या मतलब? 2.5 किलो हर रोज खाते हो, 5 किलो? मैं इसलिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक और है। कौन है? राम जी है ना, वो भी आते हैं, वो भी खाते हैं। कोठारी बोला झूठा है, इसको पेट हुए ना, राम जी का नाम लेकर के खाना चाहता, क्या कमी है? बोरी पड़ी है, भर दो जी, आटा दे दो। 5 किलो आटा लेके गया, बड़े प्रेम से बनाया कि जय हो महाराज,
आपको प्रिय लगा तो अब कोई अंतर नहीं। कल आप भी भूखे रह गए होंगे, मैं भी भूखा रह गया, तुम्हारे चक्कर में आधा तो मेरा तुम खा गए। आज मैं बराबर का लाया हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे मालूम तो पड़ा कि 2.5 किलो ही आप खाने वाले और 2.5 किलो में खाने वाला हूं, 5 किलो लेके आया हूं, चिंता की कोई बात नहीं। सीधा साधा बेचारा, उसका भाव देखिए, ग्वारिया छोटे उम्र वाला लेकर के बड़े प्रेम से बनाया और बनाने के, हे राम जी पधारो महाराज, तैयारी हो चुकी है। तो राम जी ने कहा सुनो, बड़े सुंदर सुंदर टिक्कर हैं, आपने कहू खाए ना होंगे। कहाँ है? अरे तुम्हारे ये 56 भोग में आनंद नहीं आता है, सोने की थाली में कितने व्यंजन लेकर के आती हो, देखो जो आनंद उसमें आएगा। कि मुझे साथ ले चलो ना, कि हाँ बुला तो रहे हो, चलो। और तो राम जी के लिए ध्यान किया और जनक नंदिनी भी साथ में प्रकट हो गई कि जय हो महाराज। अधूरी संख्या थी, अब तो पूरी हो गई, पर कोई बात नहीं। भोजन जो पधराया गया तो दोनों ने बड़े प्रेम से पवाया, दोनों को पवाया और पवाने के बाद कि जय हो महाराज। तीसरे दिन का भैया सुन लीजो, तुम विश्वास करो या न करो, राम जी अकेले ही नहीं है, सीता जी और है संग में, तो मात्रा बढ़ा दो, 7.5 किलो कर दो। क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आता। हाँ मैं जो कह रहा हूं भैया ये पेटू, तो एक काम कर, अपने मन से ले जाया कर, मात्रा उधर बढ़ाने के लिए मत कहो, अपने मन से ले जाओ। जब महाराज वहां अपने मन से जितना चाह लेगे, आज तो कोई कम पड़ने का मतलब ही नहीं है, अरे पड़ेगा अभी देखा जाएगा। बड़े प्रेम से बनाया और बड़े प्रेम से गाते चले जा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, गौएं चल रही हैं, बड़े प्रेम से नाम ले लेकर के बड़े प्रेम से बना करके तैयार करके जय हो महाराज, जुगल सरकार पधारो, और तैयारी है। तो जैसे चलने देते हनुमान जी कहने लगे, महाराज ये आजकल समय से जाते हो, पहले अकेले गए, फिर आप दोनों सरकार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हनुमान के रहते हुए आप अकेले जा रहे हैं। अरे मैं कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। कि नहीं नहीं हनुमान, गड़बड़ हो जाएगी बात, मात्रा बढ़ जाएगी। नहीं नहीं मैं भी साथ चलूंगा। हनुमान जी भी आकर के प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जो हनुमान जी जय हो महाराज। आपके दर्शन खूब भय, सेवा अधूरी थी ना, पर हनुमान जी की आवश्यकता तो नहीं थी, मैं था, कोई सेवा में त्रुटि है तो नहीं नहीं हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे, अरे हमारे बिना ये कैसे, इनके बिना हम कैसे, क्या कहते हो तुम? बड़े प्रेम से तीनों ने भोग लगाया। गुरु जी कहने लगे, सुनो लाला, कुंभ का मेला आ गया है, हम जा रहे हैं, सेवा पूजा तुम कर सकते हो क्या? ये पुजारी जी भी जाने के लिए कह रहे, बड़े प्रेम से मुझ पे सब आता है। अच्छा, अब तो सेवा पूजा घर में करने लगे, मंदिर में सेवा पूजा चल रही है, लेकिन गांव वाले दर्शन करने के लिए आते पटबंद, सेवा करते पटबंद। गांव वाले ने कही, कैसे आदमी को सेवा देंगे? समर्थ गुरु रामदास जी सिद्ध संत, और ऐसे पागल को सेवा दे करके चले गए, वो समझते थे। बड़े प्रेम से अब तो महाराज धीरे धीरे करके आलू भी पड़े थे, सब्जी भी पड़ी थी, और आटे को तो घाटो ना है और दाल के ना है, दर्शन बड़े प्रेम से लेकर के प्रेम से बनाते हैं। और बना करके अब संख्या लखनलाल जी भी, कि महाराज लखनलाल जी भी है गए, जुगल सर का आप है गए, हनुमान जी है गए। अब मैं एक प्रणाम कर रहा हूं, आपको एक निवेदन कर दूं। राम जी बोले, बोलो भगत क्या बात है? कि केवल निवेदन इतना है महाराज, अब सेवाएं बांट ली जाएं, मुंह पे अकेले पे सल नहीं पड़ेगी, बहुत हो गई ना संख्या। तो क्या सेवा बांट ली जाए? कि सेवा ये बांट ली जाए महाराज, अपनी है ना किशोरी जी, जानकी जी, ये तो रोटी बना दियो करेंगी, हनुमान जी समधा लेकर के आएंगे,